सच बोलना, कितनी बार तुमको लगा है कि तुम अपने खुद के माइंड पर कंट्रोल खो चुके हो। तुम्हें पता है कि काम करना कितना जरूरी होता है, तुम्हारे पास टाइम भी होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड कहता है बाद में कर लूंगा। कभी तुम्हारा माइंड छोटे से थॉट को इतना बड़ा बना देता है कि वो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम देने लगता है। और कभी कभी तो तुम्हारा माइंड अपने आप को ही डाउट, गिल्ट, कंपैरिजन जैसे चीजों में गिरा देता है। माइंड एक बैटलफील्ड है जिसमें हर दिन एक साइलेंट वॉर चलती है। पर शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग वॉर स्टार्ट होने से पहले ही हार जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुमको एक डेंजरस, पावरफुल और कंट्रोवर्शियल स्किल बताने वाला हूँ, और वो स्किल है माइंड मैनिपुलेशन। बट वेट, ये जानने के बाद किसी दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि खुद अपने माइंड को मैनिपुलेट करना है, जैसे एक गेमर अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बाय द वे, अगर माइंड के साथ सेटिंग ऑप्शन होता तो काम को टालने वाली आदत को ऑफ करना कितना सेटिस्फाइंग होता, राइट? कुछ साल पहले एक स्टैनफोर्ड रिसर्च में पता चला है कि ह्यूमन ब्रेन खुद को चीट करना बहुत आसानी से अलाउ करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में चीट किया जाए तो ब्रेन अनस्टॉपेबल मशीन बन सकता है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, माइंड को मैनिपुलेट करना सही चीट कोड नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक तरीका है। अगर गलत तरीके से यूज किया तो तुम अपने लाइफ को खुद ही बर्बाद कर दोगे। अगर सही तरीके से यूज किया तो तुम अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाओगे। सो अगर तुम अपने पोटेंशियल को 5% पर भी ऑपरेट करते करते थक गए हो, अपने आइडेंटिटी को अपग्रेड करना चाहते हो और अपने प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड इमोशन को हैक करना चाहते हो, तो पल के मत झपकाओ, क्योंकि इस वीडियो में जो तुम सीखने वाले हो वो बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हैक नंबर 1, कमांडर वर्सेस सोल्जर। देखो, अब माइंड के दो कैरेक्टर होते हैं। पहला कमांडर जो ऑर्डर देता है, और दूसरा सोल्जर जो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों का सोल्जर एक्टिव होता है पर कमांडर सोता रहता है। थोड़ा सोचो, अगर आईपीएल मैच में कैप्टन ही सो रहा हो तो बैटिंग ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? कमांडर को एक्टिव करना एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसे न्यूरोसाइंस में एग्जीक्यूटिव ओवरराइड बोलते हैं। इसे यूज ऐसे करो, किसी डिसीजन लेते टाइम तुम्हें बोलना है कमांडर स्पीकिंग, सोल्जर ओके। जब तुम ऐसा बोलोगे तो तुम सेल्फ कमांड मोड में आ जाओगे, जिसके बाद तुम्हारा दिमाग पैसिव मोड से एक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, तुम्हारा बुक खोलने का मन नहीं कर रहा है, तुम बोलो कमांडर स्पीकिंग, सोल्जर ओके, और बस पढ़ना शुरू कर दो। अब जब कमांडर जाग गया है तो अगला चीट कोड और भी खतरनाक है। हैक नंबर 2, स्टोरी चेंज, आइडेंटिटी चेंज। साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान अपनी एक्शन से नहीं, बल्कि अपने दिमाग में चलने वाली स्टोरी से मोटिवेटेड होता है। मतलब हम जो करते हैं वो ज्यादातर उस कहानी पर डिपेंड होता है जो हम अपने बारे में सोचते हैं और बिलीव करते हैं। एक बंदा कहता है मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, दूसरा बंदा कहता है कि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं राइट टाइम चूज करता हूँ। देखा, सेम बिहेवियर, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट डेस्टिनी। एंड फिर क्या, हमारे दिमाग को स्टोरी का सच या झूठ से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस उस स्टोरी के हिसाब से केमिकल रिलीज करता है। सो अगर तुम अपने बारे में गलत स्टोरी रिपीट करते रहे तो तुम अपने खुद के विलन बन जाओगे। हैक नंबर 3, रिवॉर्ड को डिले नहीं, रिवर्स करो। डोपामाइन क्या करता है? सिंपल सी बात है, दिमाग को बताता है कि क्या चीज रिपीट करनी है। और स्क्रोलिंग, गेमिंग, ओवरथिंकिंग, जंक फूड, ये सब एक ही फॉर्मूला पर चलते हैं। जैसे कि कोई चीज जल्दी मिल जाती है, फिर हाई डोपामाइन रिलीज होता है, उसके बाद तुम उस काम को बार बार करते रहते हो, इसीलिए ये चीजें एडिक्टिव बन जाती हैं। अब बहुत से लोग डिसिप्लिन में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग बोलते हैं इजी चीज अभी और हार्ड चीज बाद में। पर आइडेंटिटी शिफ्ट तब होता है जब सिस्टम रिवर्स होता है। सबसे पहले हार्ड काम करो, फिर तुरंत एक छोटा सा रिवार्ड दो, जिसके बाद इजी काम करो और रिवार्ड को थोड़ा लेट में दो, क्योंकि ये ट्रिक ब्रेन के डोपामाइन एल्गोरिदम को हैक कर लेता है। एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपने लिए एक रूल बना लो, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं खुद को एक मिनी स्नैक रिवार्ड दूंगा। लॉजिक सिंपल है, अपने दिमाग को ये सिखाओ कि हार्ड वर्क करने से प्लेजर मिलती है, और ऐसा करने से एडिक्टिव चीजें ऑटोमेटिक गायब होने लगती हैं। अगर डोपामाइन कंट्रोल में नहीं रहा तो तुम्हारा दिमाग गुलाम बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चॉइस से नहीं, बल्कि डोपामाइन के हिसाब से काम करते हैं। पर डोपामाइन को कंट्रोल करने के बाद आता है अगला हैक, जिसे कहते हैं इमोशन हैक। हैक नंबर 4, इमोशन बदलो, एक्शन बदलेगा। ज्यादातर लोग जब किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि एग्जाम, इंटरव्यू, स्टेज परफॉर्मेंस या फर्स्ट मीटिंग, तो वो ऑटोमेटिक बोल देते हैं कि मैं नर्वस हूँ। लेकिन जो टॉप क्लास परफॉर्मर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक्साइटेड हूँ। अब सवाल ये है कि एक ही सिचुएशन में किसी को नर्वसनेस और किसी को एक्साइटमेंट क्यों फील होती है? स्टैनफोर्ड और मल्टीपल यूनिवर्सिटी के रिसर्च कहती है कि नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है। बॉडी
दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस हार्मोन और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसके कारण हार्ट बीट तेज हो जाती है, माइंड अलर्ट हो जाता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। यानी कि बॉडी का रिएक्शन सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ नाम का होता है। जब हम किसी इमोशन को नाम देते हैं तो वो नाम हमारे बिहेवियर को चलाता है। एग्जाम्पल, नर्वस वर्ड का मतलब डर, गलत होने का डर, अवॉइड करना और परफॉर्म न करना है। लेकिन यहीं पर एक्साइटेड वर्ड का मतलब ग्रोथ, चैलेंज, परफॉर्म करना होता है। दोनों में बॉडी सेम है, बस मीनिंग चेंज हो गया, और मीनिंग चेंज होते ही माइंड का रिस्पॉन्स बदल जाता है। अगर अगली बार एग्जाम, स्टेज या फिर इंटरव्यू से पहले तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारा धड़कन तेज हो रहा है और हाथ से पसीना आ रहा है, तो खुद से पूछना क्या ये फियर है या एक्साइटमेंट, और उसके बाद इसका नाम बदल देना। मैं नर्वस हूँ बोलने के बजाय मैं एक्साइटेड हूँ बोलना। ये एक छोटा सा चेंजिंग तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पर सिग्नल भेजता है। हैक नंबर 5, पेन वर्सेस प्लेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान अल्टीमेटली सिर्फ दो फोर्सेस से चलता है, पेन या प्लेजर से। मतलब हर डिसीजन, हर हैबिट और हर एक्शन के पीछे माइंड साइलेंटली इन्वॉल्व होता है कि इससे मुझे पेन मिलेगा या फिर प्लेजर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग गलत चीजों के साथ प्लेजर लिंक कर देते हैं और अच्छी चीजों के साथ पेन। एग्जाम्पल, जिम जाना है पर माइंड कहता है थकान होगा, मेहनत लगेगा, जबकि जिम जाना अच्छी बात है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, इससे प्लेजर मिलेगा, तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। रिजल्ट क्या मिला? माइंड हमें अच्छी चीजों से दूर और नुकसान करने वाली चीजों की तरफ खींचता रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चलो आगे बताता हूँ। देखो, यहाँ पर प्लेजर और पेन का मीनिंग चेंज कर दो। पहला, पेन को रिजाइन करो हार्मफुल चीजों पर, नुकसान देने वाली हो उसे पेन से लिंक कर दो। एग्जाम्पल, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हो जिसके कारण आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, तुमने 60 मिनट का अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया और तुम्हारा कंपटीशन आगे निकल गया। अब ये टाइम कभी लौट कर नहीं आएगा। माइंड को सब समझ आता है कि ये चीज खतरनाक है। दूसरा, प्लेजर को रिजाइन करो बेनिफिट देने वाली चीजों पर। जो चीज लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली है उसे प्लेजर से लिंक कर दो। एग्जाम्पल, रीडिंग करने से सेल्फ अपग्रेड होगा, फ्यूचर कॉन्फिडेंस आएगा, बेटर करियर, बेटर क्लियरिटी और बेटर अर्निंग कर पाओगे। अब ब्रेन बोलेगा कि ये रिवॉर्ड वाला काम है। माइंड हमेशा रिवॉर्ड चेस करता है और पनिशमेंट को अवॉइड करता है। जब तुम बेनिफिट चीजों को रिवॉर्ड से लिंक कर देते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिक उसके तरफ खींचता है। बिलियनियर्स इसी तरह अपनी आदतें बनाते हैं और अपने बिहेवियर को बदलते हैं। अब एक असली सच्चाई बताता हूँ, माइंड मैनिपुलेशन सीखना आसान है पर उसे अप्लाई करना डिफिकल्ट, क्योंकि नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है, रियल पावर तो उसे अप्लाई करने में है। अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे तो माइंड न्यूट्रल नहीं रहेगा। माइंड हमेशा किसी न किसी काम से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इंटरटेनमेंट, सोसाइटी, एल्गोरिदम, फोन्स, एड्स, ये सब से। यानी कि या तो तुम माइंड को मैनिपुलेट करो या दुनिया तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट करेगी। माइंड कभी न्यूट्रल नहीं होता है, या तो तुम उसे लीड करो या फिर वो तुम्हें लीड करेगा। अगर तुम चाहते हो कंट्रोल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस, तो माइंड मैनिपुलेशन ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। माइंड को कंट्रोल करना ईगो नहीं, सर्वाइवल और मास्टरी है। अगर तुम अपनी पहचान को बेहतर बनाने के बारे में सीरियस हो और तुम इस वीडियो को सिर्फ इंटरटेनिंग के लिए नहीं बल्कि लाइफ को अपग्रेड करने के लिए देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और हाँ, अपने माइंड को चीट करना शुरू करो इससे पहले कि दुनिया तुम्हें चीट कर दे।